So start seeing this. See this. The growth of technology. द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन. एक बार क्वेश्चन पहले क्या करें, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए. जैसे देखिए, व्हाट चेंजेस हैव कम अबाउट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग. दूसरा है, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन डुओलिंगो सिस्टम. Duolingo system, and what was Von Ahn's thought process when he founded the company. Fourth one, what change has come about in the demographic shift of language learners. इस तरह का क्वेश्चन है. इसके बाद और किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम, यानी कि सिनोनिम पूछा है उसमें, सिनोनिम. तो ये क्वेश्चन देख लिए. और इसके बाद देखिए, ऑल आर रिलेटेड टू सिनोनिम. तो सभी क्वेश्चन ये सिनोनिम वाला पूछा है. तो हम एक बार गो थ्रू फटाफट करते हैं और तब देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को बनाएं. द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशनल यूज हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे इन विच पीपल लर्न एंड एक्सेस एजुकेशन. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू एज द लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, an area with the explosion of mobile apps and interactive software for online learning, has provided choice to a range of people who were previously unable to access foreign language education. Thus, there are many people who have begun learning foreign language, and बहुत से लोग ये foreign language सीखना शुरू कर दिए हैं through the Duolingo system. Duolingo system से, यानी कि दो भाषा को कैसे एक दूसरे से जोड़ के और किस तरह से इसको सीखा जाता है. दैट इज कॉल्ड Duolingo system. जैसे कई बार आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हिंदी के ट्रांसलेशंस यूज किए जाते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस आपको बताए जाते हैं, और देन यू आर टॉट टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. तो ये आप ध्यान रखेंगे. यही है Duolingo, यानी कि दो भाषाओं को साथ जोड़ के सीखना, एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर कन्वर्ट होना. ये है Duolingo सिस्टम. अ सिस्टम दैट हैज बीन अडॉप्टेड अक्रॉस द एंटायर ग्लोब. और इसे पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया इसको फॉलो भी करती है. यूएस पब्लिक स्कूल सिस्टम वर्ल्ड वाइड, more than 80 million people have downloaded the 2013 app of the year, which imparts education through the medium of games and has. इसके अलावा एक और नई चीज देख रहा है कि गेम के थ्रू भी, ये एक नया मीडियम है कि गेम के थ्रू जो है सो दूसरे लैंग्वेज को लर्न करना, ये भी एक ये सिस्टम चल रहा है. द फाउंडर ऑफ Duolingo, Von Ahn, says that when he founded his company, he was determined to find a way for people. वो बताते हैं अपने बारे में कि जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी तो उन्होंने सोच लिया था कि किस तरह से मतलब निश्चित कर चुके थे. वो डिटरमिन्ड थे इस बात से, आश्वस्त थे इस बात से कि टू फाइंड अ वे फॉर पीपल टू लर्न लैंग्वेज फॉर फ्री, कि लोगों को फ्री में लैंग्वेज सिखाने के लिए वो तत्पर रहेंगे और सिखाएंगे. अकॉर्डिंग टू हिम, देयर वाज एन आयरनी दैट पीपल हु नीडेड द लैंग्वेज द मोस्ट डिडंट हैव मच मनी, कि जिनको लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत है उनके पास पैसे नहीं है. सिंस लर्निंग अ लैंग्वेज कॉस्ट्स अ लॉट, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में काफी कॉस्ट आता है. While advances in technology may have created more opportunities for more people to access language learning, the question remains as to whether it is actually possible to learn language only by using online tools. क्या online tools से ही सिर्फ संभव है लैंग्वेज को सीखना, या और भी कोई तरीका हो सकता है? तो लर्निंग विद ऑनलाइन टूल्स रिक्वायर यूजर्स टू हैव अ स्मार्टफोन. अब इसके लिए सबसे पहली जरूरत हो जाती है स्मार्टफोन का यूज करना, सबसे पहली जरूरत हो जाती है.
क्योंकि एप्स वगैरह बिना आप स्मार्टफोन के डाउनलोड नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है. According to whom there was an irony that people who needed sorry while advances in technology may have created whether it's possible to learn language only by using online tools. Learning with online tools requires users to have a smartphone or an internet connection. खाली स्मार्टफोन से भी बात नहीं बनेगी, इंटरनेट कनेक्शन भी होना मस्ट है. Von Ahn says that this is not as unrealistic a scenario as it might seem. यानी कहते हैं कि ये अनरियलिस्टिक नहीं है, जैसा कि लगता है वैसा इसको अनरियलिस्टिक नहीं मानना चाहिए. संभव है, रियलिस्टिक है, सत्य है, ये संभव है कि इससे कुछ अच्छा आउटकम निकले इससे. In the lower middle classes of developing countries, they usually have a smartphone, a lower end Android phone with an easy access to online technology. जो अभी आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ भी ये सिनेरियो बना है, अपने देश में भी जब ये लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, ये लॉकडाउन जो है सो किसी एक स्टेट के लिए नहीं हुआ था, दिस वाज फॉर द होल कंट्री. और ये एक जो सीखने वाले हैं, those who really want to learn something, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है कि आपके पास इतना बड़ा एरिना है, इतना बड़ा खुला मैदान है सीखने के लिए. और इंटरनेट से अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें तो अच्छी चीजें आप ले लेके सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे एप्स डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं. इंग्लिश के भी बहुत सारे एप्स हैं जहां से आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीख सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम सीख सकते हैं, बहुत से ऐसी चीजें साइंस के हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं. मतलब देयर आर मेनी एप्स व्हिच कैन टेल यू अ लॉट, व्हिच कैन टीच यू अ लॉट. वन ऑफ द Rosetta Stone has added apps to its suite of language learning tools. This long-standing provider language learning software has poured time and resources into research and concluded that mobile is the way forward. यानी इन्होंने मोबाइल को कहा कि आगे के लिए ज्ञान गेन करने का एक स्रोत बनेगा ये. One of the big changes caused by technology, और ये मैं जो आपके साथ whatever I am sharing you, this has not been written recently, this has been written so many years ago. ये बहुत पहले लिखी गई है ये जो आर्टिकल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. तो people from less privileged backgrounds are finding more affordable way to learn. तो कम जो privileged बैकग्राउंड से लोग हैं उनको ज्यादा अफोर्डेबल सीखने के लिए ज्यादा अफोर्डेबल रास्ता मिला है. As is expected, English remains the most in demand language. The British Council estimates that by 2020, 2 billion people will be learning English across the world due to the advantage it offers to economic migrants. इनका मत है कि जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की भी खास करके, तो पूरी संभावना है कि इतने सारे लोग लगभग 2 बिलियन पीपल जो है सो अंग्रेजी सीख रहे होंगे. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन लिखने का जो सबसे बड़ा तरीका है, ये देखिए, क्वेश्चन ये नहीं कि जहां वो लाइन मिल जाए उसी को टेपना हम शुरू कर दें, ये अच्छा तरीका नहीं है. आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना ये जो है ये जरूरी है. देखिए कहा है कि व्हाट चेंजेस हैव कम अबाउट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग. व्हाट चेंजेस हैव कम, क्या बदलाव आया है, यानी क्या चेंज आया है ना. तो देखिए टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि बहुत सारे मोबाइल फोन्स और ये सारे टेक्नोलॉजी के उसकी वजह से आया है. देखिए यहाँ पे ये पहले ही इसमें है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू एज द लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एन एरिया विद द एक्सप्लोजन ऑफ, ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें आया है. ये क्योंकि इतने ये सारे मोबाइल एप्स और इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए अवेलेबल है, तो दैट विल, तो इसमें व्हाट का जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए कैसे हम क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में चेंज करते हैं.
there has been an explosion, सेंटेंस से मैंने उठाया है, एक्सप्लोशन ऑफ मोबाइल फोन्स, mobile apps and interactive software for online learning with the, अब लगा दीजिए, with the use of technology, टेक्नोलॉजी के यूज के साथ ये सारे चीजें सामने आ गई हैं। दिस हैज प्रोवाइडेड, अब इससे फायदा क्या हुआ, तो दिस हैज प्रोवाइडेड, बिकॉज दिस क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, ये जो इसके आंसर्स हैं 2 मार्क्स कैरी करेगा, इसलिए कम से कम 2 से 3 लाइन तो इसके आंसर में आएगा ही आएगा। तो दिस हैज प्रोवाइडेड चॉइस टू range of people who were previously unable to access foreign language एजुकेशन। ये एक परफेक्ट आंसर बन सकता है। दिस कैन बी अ परफेक्ट आंसर गाइज एंड गर्ल्स। नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सी सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन डुओलिंगो सिस्टम। डुओलिंगो सिस्टम में मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कौन से तरीके का ये प्रयोग करते हैं सिखाने के लिए। तो देखिए डुओलिंगो फ्रैक्शन में हम जाते हैं। देखिए यहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेज दैट कि व्हेन he founded his company he was determined to find a way for people to learn a language for free. According to him there was an irony. तो इसमें देखिए यहां आगे आप देखेंगे और क्या क्या चीज ये करते हैं। लर्निंग फॉर फ्री, एक तो फ्री लर्निंग है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज एन आयरन दैट पीपल हु नीडेड द लैंग्वेज द मोस्ट डिडंट हैव। ये इसमें नहीं है वो आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। While advances in technology may have created more opportunity for more people to access language learning, the question remains online tools। ये फिर से देखिए, ये फिर से कंटिन्यू हो गया। वॉन एंड की वही बात आ गई। says that this is not as unrealistic a scenario as it might seem. In the lower middle class of developing countries, they usually have a smartphone, a lower end Stone added apps to suit the language learning. This long-standing provide learning software has poured time and resources to where it is a possibility to learn language only by using online tools. Middle classes of developing countries they usually have। देखिए यहाँ पर है एडेड एप्स टू इट्स सूट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एप्स का उन्होंने प्रयोग किया है। तो यस डुओलिंगो में सबसे ज्यादा ये एप्स का। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए क्या मेथोडोलॉजी है, तो क्वेश्चन से लेते हैं। द मेथोडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन डुओलिंगो सिस्टम इज, या तो व्हाट का जवाब आप पहले दे दीजिए। इन द डुओलिंगो सिस्टम more than 80 million people have downloaded
डाउनलोडेड 2013 एप्स। क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है? ऐप ऑफ द ईयर, यानी इतने सारे ऐप डाउनलोड किए हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज imparted, language learning is imparted through the medium of games and has thereby attracted new demographics of language learners। यानी इस तरह से लैंग्वेज लर्नर्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है इसके थ्रू। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज वॉन एम्स थॉट प्रोसेस व्हेन ही फाउंडेड द कंपनी। कंपनी को जब उन्होंने फाउंड किया था, यानी उसकी शुरुआत की थी, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा था? यही कि ही वांटेड टू फाइंड अ वे। देखिए यहां पे बता रहे हैं वो, he was determined to find a way for people to learn a language for free। वो चाहते थे कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें फ्री में लैंग्वेज सीखा जा सके, वो फ्री में लैंग्वेज सीख सकें। ये उनका, दिस वाज हिज सिस्टम, दिस वाज हिज थॉट। इस थॉट को लेकर उन्होंने वो कोशिश करना शुरू किया था। इस थॉट को लेकर उन्होंने शुरू किया था। यही कि पीपल कुड, चलिए इसको भी हम आपके साथ शेयर करते हैं आंसर को। हाउ कैन यू डू, आई एम रविंग दिस गाइस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आंसर लेते हैं। When Bonham founded Duolingo, जब उन्होंने डुओलिंगो की स्थापना की थी, he wanted to find a way, एक ऐसा रास्ता वो चुनना चाहते थे, for people to learn a language for free। मतलब फ्री में लैंग्वेज सिखाने की उनकी सोच थी। According to him, the people who need जिनको जरूरत है, people who needed the language, जिनको इसकी ज्यादा जरूरत थी लैंग्वेज, the most didn't have money, उनके पास पैसे नहीं थे, to spend, खर्च करने के लिए, spend on the costly process of
costly process of language learning. Come on to the fourth question, guys. कि what change has come about in the demographic shift of language learners. डेमोग्राफी का मतलब होता है मतलब लोगों की संख्या से, यानी कि कितना फर्क पड़ा है लोगों की संख्या में, यानी कैसे लोग चेंज होते जा रहे हैं, किस तरह से लोग जो है वो सीखने के प्रति चेंजिंग आ रहा है। कि देखिए द डेमोग्राफिक शिफ्ट, the demographic shift of language learners has led people from less privileged background backgrounds to find more affordable way to learn, क्या सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, द मोस्ट डिमांड लैंग्वेज, द मोस्ट डिमांड लैंग्वेज, सबसे ज्यादा यही लैंग्वेज डिमांड में है, इंग्लिश। डिमांड इन लैंग्वेज, there will have 2 billion people या 2 billion learners, यानी लगभग इतने लर्नर्स हो जाएंगे बाय 2020 अकॉर्डिंग टू, ये किसका ये डाटा है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश काउंसिल estimates, according to the British Council estimation, यानी ब्रिटिश काउंसिल का की ये एस्टिमेशन है, उनका अनुमान है कि 2020 तक इतने लोग इंग्लिश लर्नर होंगे, इंग्लिश सीखने, क्योंकि वो सबसे बेस्ट डिमांड में है, इसी वजह से। नाउ कम ऑन गाइस, अब आपको खोजना है पैरा 1 से 2 से और 4 से। पैरा 1 से देखिए खोजना है कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। ये कम्युनिकेशन का सेम मीनिंग किसमें मिल रहा है, इंटरेक्टिव में, एक्सेस में, एक्सप्लोशन में या रेंज में, किसमें मिल रहा है? ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको खोजें तभी पता चलेगा। देखिए कई बार ये शब्द आपके दिमाग में इंटरेक्टिव, हाँ, ये शब्द का मीनिंग होता है बातचीत, तो बस हो गया, सेम मीनिंग मिल गया हमें, इंटरेक्टिव। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग विल्ड यानी दृढ़ निश्चयी, क्या इसका मीनिंग बनेगा? दृढ़ निश्चयी का ये बनेगा डिटरमिन्ड का मतलब ये होता है कठोर विल वाला, जिसकी विल बहुत पावरफुल हो, जो अपनी विल को बहुत ताकतवर बना के रखता हो, स्ट्रॉन्ग विल्ड। अगला देखिए रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसको कहते हैं माइग्रेंट। क्या बेटा? नहीं, माइग्रेंट का मतलब होता है जब किसी दूसरे जगह से कोई आ जाता है आपके यहाँ, वो माइग्रेंट कहलाता है, ठीक है? दूसरे जगह से आपकी जगह पे आ जाए, मान लीजिए भारत से कोई दूसरे देश में चला जाए तो वो वहां के लिए माइग्रेंट हो जाएगा, समझ गए?
Yes, sir. Yes, sir. ये दूसरा वर्ड इसका मीनिंग है, इसका है डेमोग्राफिक। Demographic. हाँ, रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक। क्या कहलाता है ये? डेमोग्राफिक। Demographic. डेमोग्राफिक। सी द नेक्स्ट वन, रफली कैलकुलेट्स। रफली कैलकुलेट्स यानी कंप्लीट तौर पर नहीं, ऐसे ही एक अनुमान लगा लेना। अनुमान लगा लेना को क्या कहेंगे? इसमें से कौन सा शब्द उसका मीनिंग बनाएगा? प्रिविलेज्ड, बैकग्राउंड। Privileged. Privileged. नहीं बेटा, मीनिंग देखो। प्रिविलेज का मतलब होता है जिसको विशेष सुविधा प्राप्त हो, वो उसको कहते हैं प्रिविलेज्ड। बैकग्राउंड का मतलब है हमारे पीछे क्या क्या चीजें हैं, दोनों बातें होती है। बैकग्राउंड का मतलब है कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है, एक तो वो चीज हो गई, और दूसरा हम बैकग्राउंड इसको भी कहते हैं, हमारे पीछे जो ये है, ये दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड, कि हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हमारे पीछे क्या चल रहा है। ये जो है रफली कैलकुलेट करना यानी एक अनुमान लगाना, ये शब्द है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स है ना, कहते हैं ना, आपने मैथ में भी किया होगा ना एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एक चैप्टर शुरू से होता है, ठीक है गाइस? Yes, sir. इस तरह से हम खोजते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं। अब चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं, अगर हो जाएगा तो हम बनाएंगे, नहीं तो आप बना के रखेंगे। आप बना के रखेंगे और कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, डिसिप्लिन पर है ये, डिसिप्लिन फॉर डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड डिसेंसी इन पब्लिक लाइफ नीड्स नो retiration, nor does it require any expert to espouse its cause for personal pose and social solidarity. Discipline should be the order in public life. डिसिप्लिन क्या होता है? ये खुद का एक बनाया जाने वाला, इसमें हम खुद चलें, इसको हम माने। ऑर्डर बी द शुड बी द ऑर्डर इन पब्लिक लाइफ, कि पब्लिक लाइफ में एक ऑर्डर किस तरह से काम करे, ये है डिसिप्लिन। इट इज द क्राइंग नीड ऑफ द आवर मोर देन इवन बिफोर, यानी पहले से कहीं ज्यादा अभी जरूरत पड़ गई है ना। समय जो है सो चीख चीख के जैसे चिल्ला के मांग कर रहा हो कि कितनी जरूरत है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के लिए स्पेशली ऑफ द माइंड एंड कैरेक्टर, एम्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन और प्रोवोकेशन। ये सारी चीजें जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं, लाइफ में डिसिप्लिन को स्थान देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी है ना। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हम अच्छे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा होना है, अच्छा करना है, तो देयर मस्ट बी डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हमें। We will have to face a lot many problems if there is no discipline. Discipline in public life ensures place and harmony, peace and harmony. अगर डिसिप्लिन होती है तो पब्लिक लाइफ में शांति और सहृदयता की बातें बढ़ती हैं, which in turn offers impetus to the forces of progress and prosperity. जिसकी वजह से प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी भी आती है। नो कंट्री बिग और स्मॉल, चाहे कोई छोटा देश हो बड़ा देश हो, कैन अफोर्ड टू प्ले डक एंड ड्रेक्स विद द डेटी कॉल्ड डिसिप्लिन। बिना इसके कोई भी देश नहीं चल सकता है। ऑल टॉक ऑफ इक्विटी और सोशल जस्टिस बिकम्स अ क्राई इन द विल्डरनेस और अ pompous promise of the if the powers that we fail to comprehend and carry out the dictates of discipline.
अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, इस सब में डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को बताने की कोशिश की गई है। एट ऑल कॉस्ट एंड इन ऑल सिचुएशन, यानी डिसिप्लिन हर स्थिति में और हर कीमत पर, हर स्थिति में और हर कीमत पर उसको फॉलो की जानी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम अच्छे की गुंजाइश नहीं सोच सकते हैं। समझ गए? अच्छे की Yes, गुंजाइश sir. हम नहीं सोच सकते हैं। अगर अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन को हमें अपने लाइफ में स्थान देना पड़ेगा। Whenever people in public life or in private enterprise dilute the demands of discipline, discipline की मांग को जब dilute कर दिया जाता है, most aspirations and achievements go astray. तो ये सारी चीजें जो हम सोच के चले हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस है या समाज का जो एस्पिरेशंस है, देश का जो एस्पिरेशंस है, यानी सोच है, आशा है, वो सब धूमिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो पूरी नहीं हो सकती है। तो डिसिप्लिन हर लेवल पे जरूरी है। फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन इन, और जब वो नहीं पूरी होती है तो क्या होता है? लीडिंग टू फेलियर और फ्रस्ट्रेशन आती है फिर एट वेरियस लेवल्स। डिसिप्लिन फॉर कंट्री, डिसिप्लिन फॉर कंट्री, हेलो हेलो, Yes, sir. तो ये अकॉर्डिंग टू ये जितना बताया गया उसके अकॉर्डिंग ये आप कल करके रखेंगे, आज करके रखेंगे। आज का होमवर्क इसी में आपको रहेगा, और इसके बाद हम कल जब आपके साथ बात करेंगे तो इसी को हम कैसे बनाया जाए, आपने क्या बनाया है और मैं क्या बना के दिखाता हूं, आप उसको कंपैरिजन करना और देखना क्या फर्क पड़ता है। तो इट विल